कि जो हम एक बच्चे में थक जाते हैं। हाँ, एक बच्चा है उसको भी बोल देते सुबह में काम है बेटा बहुत, एक ब्रेड और दूध खा लो। अब जब तक मक्खन नहीं खिलाओगी, जब तक दूध ना पिलाओगी, हाँ बच्चों को दूध पिलाना तो बेटियों को शर्म आती है, अपना दूध पिलाने में जो माँ होती है उसे शर्म आती है, शरीर बिगड़ जाएगा। अब ये बात हम ना बताए तो कौन बताएगा। जितनी भी माताराम आप बैठी हो, आपके घर में अगर किसी भी बेटी को बच्चा होता है, साल भर 1.5 साल भर उसका माँ का दूध पीना जरूरी है बच्चा। अब जाकर के वो बाहर का पाउडर का दूध पिएगा, उसमें ना जाने किसने हाथ लगाया, किसने छुआ, कैसे देखा, उसका फिर वो संस्कार वो बच्चे में क्या आएगा। दूध का पाउडर पिएगा, पाउडर का दूध पिएगा तो पाउडर जैसे ही फूंक मारते ही उड़ जाएगा। फिर वो शिवाजी जैसा, महाराणा प्रताप जैसा नहीं पैदा हो सकता, सुरवीर नहीं पैदा हो सकता। वो गांठिया खाएगा, गठिया ही होगा, गटर पटर बोलेगा। सबको आनंद है, सबको आनंद है। क्या है? अरे मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, अरे हम पढ़े हैं गुजराती मीडियम में, अभी तक पढ़े हैं, हमारे बच्चे पढ़े हैं और अभी भी बहुत सारे बच्चे गुजराती मीडियम में पढ़ रहे हैं। भाई क्यों भाई थक रहे हो, क्यों थक रहे हो, क्यों जा रहे हो इंग्लिश मीडियम? आज वो डे, आज रोज डे, आज ये बोला ये पहन के आओ, वो बना के लाओ, ऐसा करके लाओ, ऐसा बना के लाओ। क्यों? पढ़ाई करो। अब जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, उसकी मम्मी गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम में पढ़ी है, उसे इंग्लिश आता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वो इंग्लिश की ABCD सिखाती है, उससे ज्यादा उसे आता नहीं। वो जाएगा ट्यूशन, ट्यूशन में जो शिक्षक ध्यान देंगे तो उतना ही, बाकी तो उसे आने वाला नहीं है। अब शिक्षकों की बात मत करिए, सब शिक्षक की बात नहीं करते हैं, गुरु तुल्य शिक्षक भी होते हैं, अपवाद होते हैं, लेकिन ज्यादा करके हम भी शिक्षक रह चुके हैं, हम भी पढ़ा चुके हैं बच्चों को। हमारी बेटी भी माध्यमिक की शिक्षक रह चुकी है। हमने देखा है स्कूलों में, बाप रे फीस लाओ, फीस लाओ। हाँ, तो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओगे तो फिर आकर के क्या बोलेगा? गॉडपिट 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 इंग्लिश बोलेगा बच्चा। लेकिन आप समझोगे, आपको समझ में आएगा कि ये क्या बोल रहा है, तो फिर वो बच्चे को इंग्लिश पढ़ाने की आवश्यकता क्या है? हाँ जरूरी है, जितना है उतना पढ़ाइए, लेकिन हमारा ये कहना है कि जैसे इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं ना, वैसे संस्कृत भी पढ़ाने की चीज है। वो उसको जो हमने साइड पे किया है, हमारे धर्म ग्रंथ जो है, सभी ग्रंथ हमारे संस्कृत में है। अगर वही नहीं पढ़ाएंगे, वही नहीं सीखेंगे बच्चे, तो हमारे ग्रंथ तो ऐसे कैसे चले पड़े रहेंगे। फिर ये हिंदू धर्म कैसे आगे बढ़ेगा? और जाकर के देखो दूसरों को, जिनके लिए हम बोलते हैं कि ये गलत है, सुबह में उठ करके बच्चा ब्रश ना करे, नहाए नहीं, लेकिन बुक लेकर के अपने मदरसा चले जाएगा, वहां जाके स्कूल नहीं जाएगा, लेकिन वहां तो माथा टेक करके अपना पढ़ के आएगा बच्चा। अपने माँ बाप उसको छोड़ के आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे देखे मैंने उनके। हाँ, उनका पढ़ाई, उनका धर्म ग्रंथ का पढ़ाई होता है वहाँ, और फर्जियात है सभी बच्चों को पढ़ना, लड़की रहे लड़का रहे, छोटा रहे बड़ा रहे। क्यों नहीं? हमारे धर्म ग्रंथ का पढ़ाई होना चाहिए। एक एक घर से एक एक आवाज निकलेगी ना कि गीता के पाठ का अध्याय रखो भाई, 5वीं कक्षा से शुरू करो संस्कृत में, तो एक दिन तो सुधार आएगा, एक दिन तो जयकार हो जाएगा। बोलिए भारत माता की। तो यहाँ पे सुखदेव जी चले गए हैं और व्यास जी उदास बैठे हैं। व्यास जी जो उदास बैठे हैं, तो उनके मन में विचार आया है कि कैसे करके हम सुखदेव जी को वापस लाए। और वही चिंता में व्यास जी भी विराजमान है। वहां पे नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि ने व्यास जी को प्रश्न किया है कि आप ऐसे उदास क्यों हैं? तो व्यास जी ने बताया है कि हमने इतने ग्रंथ लिखे, लेकिन हमें
आनंद और संतोष की प्राप्ति नहीं हो पाई है। आनंद और संतोष की प्राप्ति कब होती है? कि जब आनंद हो, ऐसा कुछ हमने प्राप्त कर लिया हो तब। जब हमारी प्राप्ति ही नहीं हुई आनंद की, तो हमको आनंद कहां से प्राप्त लगेगा? हमको महसूस कहां से होगा? है ना, जो अंदर होता है भाव वही महसूस होता है। तो नारद मुनि ने कहा है कि देखिए, आप तो महान ज्ञानी हो, आपने इतने ग्रंथ लिखे हैं, फिर भी हम आपको एक बात बताते हैं। क्या बताते हैं? कि आप भगवान का पूर्ण चरित्र का गान कीजिए, उनका पूर्ण चरित्र लिखिए और लिखने के बाद उसे अभ्यास कीजिए और लोगों में उसे प्रचार प्रसार बांटिए। जो आपके अंदर ज्ञान है ना, वो लोगों को बांटिए और उससे आपको संतुष्टि होगी, उससे आपको आनंद मिलेगा। लेकिन कब? कि जब आप भगवान का, कौन भगवान? श्री कृष्ण चंद्र भगवान वासुदेव, बांके बिहारी, यशोमती मैया के लाला, उनका गुणगान गाइएगा ना, तभी आपको आनंद रहेगा, तभी आपको संतोष मिलेगा। व्यास जी ने कहा है, आप ऐसा कुछ करो कि जिससे आपको संतोष मिले। ऐसा ये कृष्ण भगवान का चरित्र का गान कीजिए। व्यास जी कह रहे हैं, हमने इतने ग्रंथ लिखे, अब और एक ग्रंथ लिखना। और आप जो नारद मुनि आठों प्रहर भगवान का नाम स्मरण करके घूमते रहते हो, आप आनंद में रहते हो, किस प्रकार से? व्यास मुनि जी महाराज की यहाँ पे कथा बताई गई है। देखिए, कथा बहुत जगह पे चल रही है। शिव जी माँ पार्वती से, सूत जी सौनक आदि ऋषि से कह रहे हैं, और यहाँ नारद जी व्यास जी से भी संवाद कर रहे हैं, है ना। सत्संग जितना भी चले बहुत बढ़िया। अगर आप अपने गुरुजी के नाम पे कहीं सत्संग कर रहे हो तो समझ लीजिएगा आपके गुरुजी को वहां पता चलता है कि हमारा शिष्य, हमारा बच्चा हमें याद कर रहा है। और साधु कैसे, किसे कहते हैं? साधु उनके कहते हैं, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। हाँ, चाह गई चिंता गई और मनवा बेपरवाह, उसी का नाम साधु। साधु किसे कहते हैं? खाली भाव का भूखा हो, पैसे का नहीं, धन का भूखा हो, उसे साधु नहीं कहते हैं। जो धन लेते हैं ना, घर घर मांगते हैं ना, उन्हें साधु नहीं कहते, उनको तो चोला पहना हुआ है। कोई कोई ऐसे साधु होते हैं, हमने देखे हैं बहुत प्रकार के साधु। किसी को देख लो कि शरीर में कोई तकलीफ हो गई तो वो साधु बन गए कि अब ये शरीर से संसार में तो जीना मुश्किल है, साधु बन गए, चोला पहन लिया। किसी को देखो कि शादी नहीं हो रही, उम्र निकल गई, चोला पहन लिया, साधु बन गए। हाँ, बहुत प्रकार के साधु देखे हैं। आश्चर्य होता है कि हिम्मत कितनी होती है। हम जब व्यासपीठ पे पांव धरते हैं ना, तो हम पहले कलेजा कांपता है कि हम सबको प्रणाम करके बैठे भगवान को, कि हमारी लाज रख लेना भगवान। और लोग साधु का चोला पहन के भक्तों को उल्लू बनाते हैं। अब सुने ही होंगे, माँ राधा मैया, फलाना मैया, ढिकना मैया, हाँ, कैसे कैसे। और फिर जाते हैं जेल में जाकर के रहते हैं और कैसे कैसे मंत्र देते हैं। ऐसे ही सबको बिठा देते हैं, फिर सबको बोलते हैं आंख बंद करो, हाथ जोड़ो, और यहाँ से माइक से हम बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को गुरु मंत्र दे दिया, जाओ बच्चा खुश रहो, आप खुश रहो, हमको धोती कपड़ा दो, बस हमारी झोली भरनी चाहिए, आप जाओ कुछ भी करो। और हम यही कहते हैं, कभी भी गुरु बनाओ, कभी कोई संत के पास जाओ, किसी को भी अपने घर पे ब्रह्म भोजन पे भी बुलाओ, हमको भी लाख बार सोच करके बुलाओ कि वो लायक है। हाँ,
किसी को गुरु बनाने से पहले 1,00,000 बार सोच लीजिए, उनकी कंठी बांधने से पहले 1000 बार सोच विचार करिए। संत वो है कि उनके पास जाने के बाद ऐसे आप बैठो और उनके साथ में आंखों से आंखें मिलाओ और आपका आदि व्याधि उपाधि सब आप भूल जाओ। जब तक संत के समीप में बैठे, उनके साथ में बैठे,